दरबार सत साहिब सभी सत्संगी भाई बहनों ग्रामवासियों को सत साहिब। आज गुरु महाराज जी की दया से आप हम सभी सत्संगी भाई बहन इकट्ठे हुए हैं तो सभी को साहिब जी का सत्संग कर रहे हैं। महाराज जी की दया से आज का जो दिन है देश के लिए भी अच्छा है। 26 जनवरी और आज के ही दिन गुरु महाराज जी को सदगुरु कबीर साहिब का दर्शन और आदेश हुए थे। 26 जनवरी 1965 को सदगुरु कबीर साहिब का आदेश महाराज जी वाणी कहते हैं 26 जनवरी 1965 को सदगुरु कबीर साहिब सतपंथ जो तैनों है सारा किस का छुट्टी हाँ ठीक है। मुलकबार सत साहिब बीजू बात मत करो भाई। तो आज का दिन बड़ा विशेष पर्व त्योहार के रूप में है कि देश के लिए भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है और आज ही के दिन सदगुरु इंद्रमणि महाराज जी को सदगुरु कबीर साहिब जी ने दर्शन और आदेश दिए सत्य का प्रचार करने के लिए। तो बड़ी खुशी की बात है गुरु की दया से और गुरु इंद्रमणि महाराज जी की दया से आज हम सब सत्संगी भाई भाई उनके जन्म स्थान पर सत्संग कर रहे हैं करते हुए और यहाँ ग्रामवासी भी है सत्संग सुन रहे हैं और धीरे धीरे गुरु की दया से यहाँ सत्संग का प्रचार भी होने लग रहा है। तो सत्संग यहाँ सत्संग से जुड़े हुए हैं और गाँववासी भी धीरे धीरे इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं सत्संग। तो सत्संग है यही पूरे विश्व सृष्टि को तारने का एकमात्र साधन है। विश्व मानव जी को शांति देने वाला एकमात्र सत्य के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। ये सदगुरु कबीर साहिब का देन है। कबीर साहब ने संसार में आकर के सत्संग का प्रचार किया, सत्य का मार्ग चलाया, सत्संग चलाया और इस जीव को सतनाम या सत्संग के सहारे से इसको शांति देना चाहते हैं कबीर साहब। इसलिए आज आप देखते हैं सभी मस्जिदों में इस सारी दुनिया के अंदर नाम का प्रभाव दुनिया में चलता रहा है।
लेकिन जो संतों का जो नाम का सहारा देते हैं, संतों का जो नाम है या सतनाम या सत शब्द, उसके बिना संसार का कल्याण हो नहीं सकता। और इसलिए कबीर साहब सारा संसार को एकमात्र सत्य का सहारा देकर के सत्य का मार्ग बताने के लिए जी को कह रहे हैं। कबीर साहब सब संतों के श्रोमणी संत हैं, उनके जो अनुयायी साधु संत हैं वो भी कबीर साहब की बात पर चले हैं, कबीर साहब का मार्ग को अपनाया है, सत्संग को अपनाया है। और जो भी साधु संत है सभी ने जीव को सत्य भक्ति के लिए प्रेरित किया है। और गुरु महाराज जी ने भी अपने जीवन में सदगुरु कबीर साहब की दया से ये बात हम सभी सत्संग के सारे विश्व को उपदेश दिया है, सिखाई है कि सबका सहारा लेना, सबको पूजना, सबको भजना, सत्य की प्राप्ति करना। तो गुरु महाराज जी प्रभु में कहते हैं, नाद सृष्टि और बिंदु सृष्टि सभी मजों के नाम का प्रभाव। इसका गुरु विद्या से थोड़ा वर्णन करें तो समझ में आएगा। नाद आवाज पर जब नाद होता है तो उसका शब्द निकलता है, तो नाद से शब्द हुआ और शब्द से संसार की रचना। नाद से शब्द हुआ, शब्द से संसार की रचना हुई। और उसी शब्द के सारे से सारे संसार की रचना हुई है। वही शब्द सभी के अंदर जीव रूप में काम कर रहा है। उसी शब्द के सारे से कभी सामने तीनों का रचना रची है, उसी के सारे संसार टिका हुआ है। और लक्ष्य राशि जीव जंतु 33 कड़ी देवी देवता सभी के अंदर वो शब्द काम करता है, जिससे संसार की रचना हुई। और कबीर साहब ग्रंथ है बीजक, उसके अंदर भी कबीर साहब ने वर्णन किया है। तो बीजक वित्त बताए जे, बीजक वित्त बताए दे जो जन गुप्तावे, शब्द बतावे ब्रह्म को सिंह बिना। तो कहने का मतलब है कि जिस शब्द से संसार की रचना हुई वही शब्द का मूल है, वही शब्द सबका मूल है। उसी के सहारे से सत्य की प्राप्ति होगी, सत्य का दर्शन होंगे। उसको संत ने नाम या शब्द कहा। उसके बिना संसार चाहे कितना ही जतन कर लो, कितना ही कर्म करनी कर लो, जीव का भलाई हो नहीं सकती और कर्म के लाभ से जीव छूट नहीं सकता। कबीर साहब उसके बारे में कहते हैं, तो कबीर साहब के बारे में कहते हैं, एक होता है नाद, एक होता है बिंद। जैसे नाद और बिंद सृष्टि है, तो बिंद में जितने भी संसार में लक्ष्य राशि जीव जंतु है, प्राणी है, सभी अपनी रचना एक पानी बूंद से करते हैं। एक दूसरे में किसी से मेल नहीं खाता, जैसे मनुष्य और पशु में मेल नहीं खाता, और एक ही पानी की बूंद से रचना संसार की हुई है। ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं कि संसार की रचना भी, संसार की उत्पत्ति भी सतगुरु ने एक शब्द के सहारे से की है। उसी शब्द को ये जीव भूलता रहा है, उसी शब्द का जागृत करने के लिए, ज्ञान कराने के लिए कभी संसार में आए हैं। और उस शब्द को कभी सब जैसे लक्ष्य जंतु सबका अपना अलग अलग परिवार कौन होता है, वंश परिवार होते हैं। ऐसे संसार में ये जितने मजहब है उन सबका कर्म करने न्यारा है, उनका गुण स्वभाव न्यारा है, उनका नाम उपदेश और उनका फल भी न्यारा है। सबका एक जैसा है नहीं। मगर कबीर साहब जो बात कह रहे हैं, एक सत्य के बारे में, सतनाम के बारे में, सत्संग के बारे में, वो संसार के अंदर सब एक जैसा है। उसी के सारे संसार की रचना हुई है और उसी से सबको शांति मिलेगी। कबीर साहब का सत्संग के बिना
या नाम के बिना, शब्द के बिना, सत्य के बिना संसार को शांति मिल नहीं सकती। उसी से सारे संसार के अंदर एकता और अखंडता आएगी। और उसको जाने बिना इस संसार में भेदभाव, जाति, कौम, धर्म, मजहब, भाषा, प्रांतता, आपस में ये जो कर्म करने में जीव को बांध रखा है, कर्म नहीं, के अंदर ये सब कबीर साहब का नाम के उपदेश से छुटकारा मिलेगा। कबीर साहब साक्षर करते हैं, ऐसे भोले सठ दर्शना और सकल संसार, कबीर हमारे सब कोई न ऐसे भोले सठ दर्शना और सकल संसार, कबीर हमारे सब कोई न कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम निज मुक्ति जप मुझे। तो कबीर साहब सारे संसार को चेताते हुए षट दर्शन को और सात मजहब को जितने भी है पूरे संसार को कहते हैं कि हमारे शब्द नाम बिना जीव पार नहीं जा सकता। एक शब्द में सब कहा, सकल अर्थ विचार, भजिए निर्गुण नाम को, तजिए विशेष विकार। मतलब एक शब्द से सारे संसार की रचना हुई है, उसी शब्द का सारे संसार का कल्याण होगा। और कबीर साहब ने उसी शब्द को बराबर है, सत साहिब, सतनाम, सतगुरु, सतधर्म, सब उसी शब्द का सहारा से या सत्य का सहारे से शब्द कहा है। उसी शब्द को जानकर संतों के सिद्धांत के अनुसार भक्ति नीति अपना करके सत्य की प्राप्ति होगी, मन की प्राप्ति होगी और दूसरा कोई रास्ता है। इसलिए कबीर साहब सारे संसार को समझाते हैं भाई कि जीव सत्य नाम या सत्य के बिना तेरा कल्याण हो नहीं सकता। अब एक कबीर साहब की व्यक्ति, कबीर साहब संसार में दो संप्रदाय है, कबीर संप्रदाय, कबीर जब संप्रदाय श्री शंकर जब से संसार रचा है तो दो संप्रदाय चलती आ रही है। श्री सौभाग्य शंकर के श्री शक्ति शंकर शिव और शक्ति दो संप्रदाय है। तो उसके अंदर राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु और जितने शास्त्र सब उसी के अंदर माने जाते हैं। कोई शंकर संप्रदाय को मानता है, वो शक्ति संप्रदाय को मानता है। लेकिन तीसरी संप्रदाय है संतों की गुरु संप्रदाय। तो गुरु संप्रदाय से उसके अंदर शांति नहीं है, तेरा मेरी राग द्वेष, जीव को कर्म करने में बांध करके 184 वर्ष का कटाना, बंधन में बांधना है। और संतों का जो गुरु संप्रदाय है ये शांति देने वाला, जीव का कर्म काट करके उसको आजाद करना, मुक्ति करना, क्योंकि सत सदा रहने वाला है, अमर है और अविनाशी है, सत्य कोई लाग नहीं है, निर्बंध है, मुक्ति देने वाला है और उसके अलावा सब जागम है। और कवि साहब कहते हैं कि संसार में एक होता है ब्रह्म, एक सत्य, एक चैतन्य। तो ब्रह्म में पांच होते हैं, पांच ब्रह्म और शब्द एक, चैतन्य एक, सत्य एक। तो एक चैतन्य या सत्य सारे से पांचों का अस्तित्व खड़ा है। या एक भोग ये शरीर है, ये पांच तत्वों का बना हुआ है। तो ये शब्द है, ये सभी पांचों में जाकर के पांच किस्म का होता है। वो पिछले हमारे भोग से बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े शंकराचार्य, 4 वेद शास्त्र, 4 वेद से 18 पुराण बनाने वाले, उनको ये शब्द का ज्ञान ना होने से उन्होंने अनेक शब्द खड़ा कर दिए। और ये शब्द सभी के अंदर जाता है, पांच किस्म दिखता है। एक शब्द को ना जाने से अनेक गुण गाए। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, ब्रह्म के नाम का एक से एक शरीर, मन मानो श्री जी कहे कबीर पुकारे। ये मन वाणी है कबीर साहब। शब्द कैसो कीजिए तो गुरु लबार, अपने प्लेट लोग छोड़ छोड़ बचवा। तो जो शब्द सब में रम रहा है, अगर ये बात
हमको पिछली परंपरा से चार ऋषि बात हमको मिलती, तो आज संसार में ये मत बनाता नहीं मिलता, भेदभाव नहीं मिलता, ये फूटने मिलती संसार के अंदर। आप देखते हो यहाँ भाषा दूसरी है, वो दूसरे अलग स्टेटों में भाषा दूसरी है, जाति कौम मजहब प्रांतता आपस में भेदभाव है। तो ये जो बात है, ये जो एक शब्द जानने से जीव को ऊपर काल ने चक्कर डाल दिया, कर्म करने में बंद करके अपना काम चला करके जीव को फंसा दिया। तो ये भेदभाव संतों के सत्संग से बटे। संतों के सत्संग में जीव को एक सत्य का ज्ञान दिया जाता है और सत्य से संसार को शांति मिलेगी। कबीर साहब की बात संसार के अंदर शांति देने वाली बात है और संसार में ऐसी कोई बात दिखती नहीं जो कबीर साहब की बात के सामने टिक जाए। ये कबीर साहब सबको बिसराया है, सत्य को बिसराने वाला धरती पर कोई भी हो नहीं सकता। इसलिए कबीर साहब ने जीव शांति के लिए सत्साई, सतनाम, सत्य गुरु, सत्य धर्म, सत्य पंथ, सत्य राम, सत्य निकाली, सत्य लाए। मतलब सत्संग से सारे संसार के अंदर चैनो शांति है। तो जिससे संसार की रचना हुई पृथ्वी, उसी में संसार जाकर के समाई और उसी के अंदर और कोई दूसरा